बोर्ड्स एग्जामिनेशन की डेट शीट आ चुकी है। अब आप लोग का टाइम आ चुका है कि आप लोग को अपनी प्रिपरेशन को अब बूस्ट लगा लेना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप लोग साल अपना मैक्सिमम बर्बाद कर ही चुके हो और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने साल भर अच्छे से नहीं पढ़े और अभी भी कंफ्यूज है कि वो क्या करे। तो आज आप लोग की सारी प्रॉब्लम्स को दूर इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए करने वाला हूं, वो भी प्रैक्टिकल बातों के साथ जो आप लोग के दिलो दिमाग में जरूर लगेगी। जैसे आप सभी लोग जानते हो, कुछ महीने पहले हमारे पास टेंटेटिव डेट शीट आई थी हमारे बोर्ड्स एग्जाम की, जिसमें हमको देखकर ऐसा लग रहा था कि जो डेट शीट हमको प्रोवाइड की गई है उसमें सीबीएसई ऑफिशियली कुछ चेंजेस करेगा। तो सीबीएसई ने कुछ सब्जेक्ट के लिए चीजों को आगे पीछे किया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अपनी डेट शीट डाउनलोड करें और जो जो आप लोग के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो कि आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है, जिससे आप लोग एटलीस्ट कंफ्यूज मत रहना टेंटेटिव डेट शीट और फाइनल डेट शीट में। मैं जानता हूं आप सभी लोग सिर्फ इसी के लिए इंतजार कर रहे थे कि जब डेट शीट आएगी जब से पढ़ना शुरू करेंगे, और मैं ये भी जानता हूं कि अब डेट शीट आ चुकी है तो अब ये सोच रहे हो कि अरे हमसे तो पढ़ाई होगी ही नहीं। अगर यही करना है तो अपने आने वाले 2 महीने आकर पूरी तरीके से बर्बाद कर दो, और जो सच में आप लोगों ने ख्वाब देखे थे कि बोर्ड्स एग्जाम में एटलीस्ट अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, वो भी स्पॉइल हो जाएगा। मुश्किल से सिर्फ 2 ही महीने, नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने के अंदर अगर आप लोगों ने अपनी बोर्ड्स के प्रिपरेशन में डबल पेस लगा के बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर लिए तो ये सेव हो जाएगा। अदरवाइज याद रखना ये चीजें स्पॉइल हो देने वाली है। ये क्लैरिटी चेक दे रहा हूं, जनवरी मंथ आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में गुजर जाएगा। प्रैक्टिकल कॉपी बनाना, वाइवा एग्जामिनेशन और इन सब चीजों में, जहां 30 मार्क्स के लिए अपना 1 महीना पूरी तरीके से स्पॉइल करने वाले, और वो होगा ही, ये क्लियर बात कर रहा हूं। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट ये मेरी रहेगी, दिसंबर में ही अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो। कैसे करो? जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, चाहे आपके मेन 3 सब्जेक्ट हो या आपके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट, नवंबर मंथ में फास्ट पेस के साथ अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करो। भैया ये कैसे होगा? हमारे स्कूल के टीचर ने तो बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स पढ़ाए थे, बहुत सारा टाइम लिए थे, फिर जाके ये चीजें हुई थी। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आपको मदद लेनी है यूट्यूब वीडियोस की, ऐसी वीडियोस जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सके। जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की वीडियोस आप देखना चाहते हो, पहले आप ये ध्यान दो कि क्या वो इतने ज्यादा लेंथी तो नहीं है जो आपका टाइम वेस्ट कर दे। तो इसलिए आप लोग ऐसे टाइम पीरियड वाले वीडियो लेक्चर्स देखने की कोशिश करो जिसमें कम टाइम के अंदर आप लोग को क्वालिटी कंटेंट मिल रहा हो। मेरे एंड से क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, फिजिक्स का प्यारा वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अवेलेबल हो चुके हैं मेरे जकी सौदागर फिजिक्स चैनल पे। प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। वहां पे आप लोग को एक एक चैप्टर फिजिक्स के बहुत प्यारे वे में मैंने आप लोग को कवर अप कराया विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। फिजिकल एजुकेशन के कंप्लीट 1 शॉट वीडियो मेरे इस चैनल के अंदर अपलोडेड है, उसके लिंक भी मैं प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इसके अलावा भी मैं जानता हूं आप लोग डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स और पढ़ते हो, तो आप लोग को जो टीचर अच्छे लगते हैं, जो आपको फेवरेट है, जो आपके फेवरेट है, आप उनकी वीडियोस को देखो और जल्द से जल्द नवंबर के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। क्या सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट करना है? नहीं। मान लेते हैं कि 2 घंटे का एक 1 शॉट वीडियो है, तो आप उसको दिन भर में 2 पार्ट में देखो। 1 घंटे का पूरा पोर्शन देख लो, फिर 1 घंटे का पोर्शन देख लो। इस बीच में करना क्या है? आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कहां से करोगे, कैसे करोगे? तो इसके लिए आप लोग मदद ले सकते हो एनसीईआरटी की। सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को रखना। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हो दोस्तों, सबसे पहले उसको आराम से कर लो। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से प्लीज प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते हुए आप लोग को हर साल आए हैं, और इस साल भी जरूर आएंगे। हाँ, मैं ये जानता हूं कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हर साल नहीं आए थे, तो वो सिर्फ कुछ ही होंगे ना। कुछ के चक्कर में बाकी मेहनत तो खराब नहीं हो रही आपकी। तो एटलीस्ट जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो उससे 90% तो पोर्शन कवर अप हो जाएगा। 10% तो आप पे डिपेंड करता है, वो एग्जाम में आप ही कर पाओगे। अगर वहां दिमाग चल गया, क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्व हो जाएगा। तो नवंबर मंथ डेडिकेटेड रखो कंप्लीटली फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, जहां पे आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। और नवंबर मंथ के अंदर आप कोशिश ये करिएगा कि हर 7 डेज के बाद आप लोग मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो, जिससे आप लोग को एक आइडिया तो मिलेगा किस तरीके की बोर्ड्स की प्रिपरेशन आपकी चल रही है। एटलीस्ट आपको ये समझ में आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो, किस लेवल के नहीं कर पा रहे हो। उसके लिए आप लोग को हेल्प लेनी चाहिए सैंपल पेपर की। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करने वाला हूं वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर, जिसके अंदर आप लोग को 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलने वाले, 5 एक्स्ट्रा सैंपल पेपर मिलेंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसके अंदर 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है और बचे हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसके थ्रू आपकी जैम पैक बोर्ड्स की प्रिपरेशन होने वाली है। इसके अंदर आपको मिल रहे चीट शीट, माइंड मैप्स, टॉपर्स की शीट, प्रीवियस ईयर का बोर्ड्स का पेपर, इस साल जो ऑफिशियल सैंपल पेपर आया विद सॉल्यूशन के साथ, और एक खास बात, हर एक चैप्टर के गेसिंग क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन की लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के बहुत काम आने वाला है। ये सारी चीजें इसके अंदर आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम करके दी गई है, और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर है दोस्तों। फालतू सैंपल पेपर में ध्यान मत देना। जो सालों साल से आप लोग के लिए प्यारा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, उनके साथ अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को करना आज ही से स्टार्ट करो। तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज मत करना। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, मार्केट रेट से भी बेटर रेट में आप लोग को Amazon के थ्रू मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाओ, ऑर्डर करो। सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमारे सैंपल पेपर अवेलेबल है, चाहे कॉमर्स से, ह्यूमैनिटी से या फिर साइंस बैकग्राउंड से क्यों ना हो। जब आपका नवंबर मंथ कंप्लीट बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए आप लोग का कवर अप हो रहा है, तो दिसंबर मंथ डेडिकेटेड देना आप लोग को 30% अपने रिवीजन के लिए और 70% मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे। कहां से करना है? सिंपली सैंपल पेपर उठाना है, एक एक सैंपल को मल्टीपल टाइम्स आप लोग को लगा लेना है। आप बोलोगे भैया एक सेकंड, दिसंबर में तो 30 दिन होते हैं, इसके अंदर तो 15 सैंपल पेपर है और प्लस 5 है, मतलब 20 ही है, बचे हुए 10 दिन क्या करोगे? सच बात बोलूं, एक सैंपल पेपर ही आप लोग 2 दिन में करोगे, और वैसे ही करना चाहिए। आधा आधा करके करो, जिससे कि चीजें समझ में भी आए, एक्सप्लेनेशन
कंसेप्शन भी आप लोग को क्लियर हो और आप लोग को चीजें रिटेन रह पाए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर आप लोग को गेसिंग क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, उसको भी तो प्रैक्टिस करना है। बहुत सारी चीजें यार जो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दिसंबर मंथ में जो 30% आप लोग जो रिवीजन के लिए टाइम पीरियड रख रहे हो, उसमें एक चीज ध्यान देना कि वो टॉपिक्स को आप लोग कंप्लीट रिवाइज मत करते रहना बार बार, जो आप लोग को बनता है भाई वीक टॉपिक्स पे फोकस करो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, सो दैट एग्जामिनेशन में पीयर प्रेशर डेवलप ना हो। कोशिश यही करना है हमें कि हमारे सारे यूनिट कवर अप हो जाए, हर एक चैप्टर को हम लोग कवर अप करके जाए। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने गिनती के 3 या 4 चैप्टर को छोड़ दिए, बाकी को पढ़ के जा रहे हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और मैक्सिमम टाइम यही होता है, जो छोड़ के जाते हैं वही आ जाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ो, जितना ज्यादा हो सके उसको रिटेन रखने की कोशिश करो, जिससे आप लोग बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। इसके अलावा आप लोग को ज्यादा लोड नहीं लेना है। लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन के लिए एक आपका फेवरेट टीचर, उनके नोट्स, एक क्वेश्चन बैंक और आपके एनसीईआरटी, इतना रखो। इतना ही नहीं हो पाता है, उसके बाद भी कई लोग आके कमेंट बॉक्स में बोलने लग जाएंगे कि भैया मैं तो रेफरेंस बुक के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दूं क्या? अरे भाई टाइम नहीं है, वो टाइम अगर था तो अप्रैल से था, अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप रेफरेंस बुक कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, बचे हुए टाइम पीरियड में स्मार्टली वर्क करने की कोशिश करो। और जिन्होंने लास्ट मोमेंट से ही पढ़ना शुरू करें, उनके पास उतना टाइम है ही नहीं। कम चीजों में स्टिक रहो, जिससे आप लोग उस पर मल्टीपल रिविजन कर सको। याद रखो, मल्टीपल रिसोर्सेस रख के एक एक बार पढ़ने से बेहतर है एक रिसोर्सेस को 5 बार पढ़ लो, जिससे आप लोग के दिल और दिमाग में वो क्वेश्चन आसानी से छप जाए, सो दैट बोर्ड्स में आप लोग अच्छे से स्कोर कर पाओ। तो डेट शीट आ चुकी है, क्या अब आप लोग रेडी हो अपने बोर्ड्स में फुल अपना पोटेंशियल देने के लिए? तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ भैया मैं रेडी हूं, जिससे मैं अपना बेस्ट देने वाला हूं और बेस्ट मार्क्स स्कोर करके अपने स्कूलिंग लाइफ का लास्ट ईयर को सबसे बेस्ट बना दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी इस तरीके से प्यारे कंटेंट आप लोग के लिए डेली आते रहेंगे और बोर्ड्स एग्जामिनेशन तक के नहीं, इसके अलावा मैं सीयूटी में भी आप लोग के लिए बना हूं फॉर जनरल टेस्ट एग्जामिनेशन। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।